हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि अति संभावित प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि 1100 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा और इसमें जो भी आप अच्छे से इसका डिस्कशन है ले लेते हैं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसका गारंटी है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को आगे लेकर बढ़ते हैं। सबसे पहले ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसके बाद अलग अलग क्वेश्चन जो आया अलग अलग सब्जेक्ट का तो दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते उत्तमाशा अंतरिक्ष का पता किसने लगाया था। उत्तमाशा अंतरिक्ष का पता लगाया था बर्थोलियस डियाज ने। यहाँ पे रुकिए एक मिनट, थोड़ा पे इसका पता लगाया था बर्थोलियस डियाज ने लगाया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है धर्म युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था। हिंदू, मतलब इसमें ऑप्शन जो दिया गया आप लोग देख लीजिए। इसमें जो हुआ था ईसाइयों और तुर्कों के बीच हुआ था, ठीक है। बोस्टन की चाय पार्टी कब हुआ था। बोस्टन की चाय पार्टी जो है ये हुआ था 1773 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न की। तो छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन एडजस्ट होगा इसमें। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेनापति कौन थे। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। बात करते हैं विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान जो है अमेरिका का है, ठीक है। और किसने कहा था मैं ही राजा हूँ। तो ये कहा था ये कहा था लुई 14वां ने कहा था, ठीक है। और शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत किसने किया था। शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत जो है मॉन्टेग्यू ने दिया था, ठीक है। और रूसों की क्रांति का प्रतिपादन किसने किया था। रूसों की क्रांति का प्रतिपादन जो किया था ये होता है जनता की इच्छा का इसका आंसर जाएगा डी, जनता की इच्छा का, ठीक है। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था। इसको इंग्लिश में पढ़ाया था, हिंदी में दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखा था रूसो ने, ठीक है। ये रूसो ने लिखा था। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किसने दिया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा जो है ये दिया था ये फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और यहाँ पे बात कर लें मॉन्टेग्यू द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है। मॉन्टेग्यू द्वारा लिखित पुस्तक जो है ये है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। और अगली बात करते हैं यहाँ पे ये 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन सा। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र जो हो जाएगा ये सोवियत संघ हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सोवियत संघ, ठीक है। वर्साई की संधि किस महादेश के मानचित्र बदल देता। तो ये हो जाएगा यूरोप का, आज का आंसर हो जाएगा यूरोप का, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा बी, चेम्बरलेन इसका राइट आंसर है, ठीक है। नाजीवाद किसका समर्थन था। नाजीवाद जो था ना यहाँ पे जो राज्य की सर्वोच्च सिद्धांत का समर्थक था, राज्य की सर्वोच्च सिद्धांत का समर्थक था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर का जन्म हुआ था ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। तो हिटलर का जन्म जो ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था।
मैन कैंप के लेखक कौन से? मैन कैंप के लेखक कौन से हैं? मैन कैंप के लेखक जो है ये हो जाएगा हिटलर। मैन कैंप के लेखक जो हिटलर है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए जरा आप लोग। मैन कैंप गेस्टापो क्या था? गेस्टापो क्या था इसमें? गेस्टापो जो है ये था गुप्तचर पुलिस दल। गुप्तचर पुलिस दल था। गेस्टापो क्या था? तो ये है गुप्तचर पुलिस दल। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? हिटलर के किसी देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पोलैंड। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह, तो यहाँ पे जो देखा जाएगा नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा स्वास्तिक। नाजी पार्टी का चिन्ह प्रतीक चिन्ह जो है स्वास्तिक का। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? भूमिज विद्रोह जो है ना ये हुआ था 1832 में। 1832 में भूमिज विद्रोह 1832 में था। तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तिलक मांझी को 1784 में फांसी दी गई थी, ठीक है। 22 के 29 छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 1908 में हो जाएगा। 1908 में हो जाएगा, ठीक है। 1908 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908। सिद्धू किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? सिद्धू और कान्हू जिसका जो दो पिता नहीं से संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे। 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये संथाल विद्रोह हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासी को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया? भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासी को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 342 के अंतर्गत हो जाएगा। राष्ट्रसंघ की घोषणा सॉरी राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना जो है ना किस उद्देश्य से किया था? तो ये हो जाएगा भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का परिणाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का परिणाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का जो परिणाम हुआ था ये हो जाएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कौन सा? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कौन सा था? ये हो जाएगा या न्यूयॉर्क हो जाएगा। इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, ठीक है। जूते हुए खेत का प्रमाण हड़प्पा के स्थल से मिला है। जूते हुए खेतों का प्रमाण हड़प्पा के जो है ना काले बंगन से मिला था। खूब गेहूँ उपजाऊ गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? खूब गेहूँ उपजाऊ गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, तो ये कहा था किसने? तब वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन ने कहा था कि खूब उपजाऊ गेहूँ गेहूँ ही मुझे जिताएगा, तो वुडरो विल्सन ने कहा था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देश और व्यापारिक मार्गों की खोज की तो किस महादेश से आरंभ हुई थी? 15वीं और 16वीं शताब्दी के नए देश और व्यापारिक मार्गों की खोज। 15वीं और 16वीं शताब्दी के नए देश और व्यापारिक मार्गों की खोज किस महादेश में आरंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा डी नंबर यूरोप में हुआ था, ठीक है। नई दुनिया का पता कैसे लगाया था? नई दुनिया का पता जो है नाविक अभियान द्वारा पता लगाया गया था, ठीक है। नई दुनिया का पता नाविक अभियान द्वारा पता लगाया गया था। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? पवित्र रोमन साम्राज्य जो है ये कहा गया था कैरोलिंगियन साम्राज्य। कैरोलिंगियन साम्राज्य को कहा गया, ठीक है। कैरोलिंगियन साम्राज्य को। बात करते हैं 34 नंबर की। समांती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता है? समांती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक जो है ना ये होता है समांती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक राजा होता है, ठीक है। रोमन कैथोलिक चर्च केंद्र कहाँ पर था? रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम में था। ठीक है। अंध महासागर किसे कहा जाता है? अंध महासागर जो है यहाँ पे कहा जाएगा अटलांटिक महासागर को। अंध महासागर अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। ठीक है। आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? आधुनिक युग को लाने में जो है ना पुनर्जागरण का योगदान, आधुनिक युग के लाने पुनर्जागरण का योगदान था। ठीक है। 37 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है। यहाँ पे कस्तूतुनिया की साम्राज्य की राजधानी थी। कस्तूतुनिया जो है ना यहाँ पे वेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी, वेजेंटाइन राज्य की राजधानी थी। वेजेंटाइन कस्तूनिया वेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है। पुनर्जागरण का केंद्र क्या था? पुनर्जागरण का केंद्र क्या था? तो ये हो जाएगा इटली। पुनर्जागरण का केंद्र था इटली। धर्म युद्ध का मुख्यालय कारण क्या था? धर्म युद्ध का मुख्यालय कारण क्या था? धर्म युद्ध का मुख्यालय कारण है जो जाकर तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त करना, तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त करना है। ठीक है। धर्म युद्ध का मुख्य कारण तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त करना था। यूरोप यहाँ पे थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है। यूरोप में तर्कवाद का विकास घटना का परिणाम था। यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए अब। ये बात करते 41वें प्रश्न की। तो यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? तो ये हो जाएगा पुनर्जागरण प्रसार था। पुनर्जागरण का प्रसार था। ठीक है। 41 का 42 नंबर। निम्नलिखित में से किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रथम प्रसरण नहीं दिया? निम्नलिखित में से किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रसरण नहीं दिया था? तो इसका जो राइट आंसर डी, राजशक्ति की दुर्लभता ने, राजशक्ति की दुर्लभता ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो हो जाएगा गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने किया था। ठीक है। और एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र? एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र है? तो ये हो जाएगा अक्षांश बताने वाला। एस्ट्रोलेब जो है ना अक्षांश बताने वाला यंत्र। एस्ट्रोलेब जो अक्षांश बताने वाला यंत्र हल्के और तेज गति से चलने वाला, हल्की और तेज गति से चलने वाला जहाज किन लोगों ने बनाए थे? हल्के और तेज गति से चलने वाला जहाज जो है ना पुर्तगालियों ने बनाया था। ठीक है। हल्की और तेज गति से चलने वाला जहाज पुर्तगालियों ने बनाया था। कोलंबस मूलतः किस देश का था? तो ये हो जाएगा इटली का था। ठीक है। और कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की क्या खोज किया था? कोलंबस ने 1442 में 1492 में अमेरिका का खोज किया था। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका का खोज किया था। ठीक है। और हेनरी द नेविगेटर किस देश का कहा जाता है? हेनरी द नेविगेटर जो है किस देश का कहा जाता है? हेनरी द नेविगेटर जो है इसका पुर्तगाल का राजा था। ठीक है। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न लाते हैं यहाँ पे। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? तो ये हो जाएगा 1498 में। ठीक है। वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो वास्को डी गामा जो है ना भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है। और 51 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। उसके बाद लास्ट ईयर का क्वेश्चन फिर अगले दिन यानी आज के जैसे ही 12 घंटे कंप्लीट होते उसके फिर जस्ट अब 12 घंटे में प्रश्न फिर से आ जाएंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है। आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को याद करने में सबसे सहायक और अच्छे तरीके से याद हो सकता है। 50 क्वेश्चन कम कम रहेगा और अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है। ब्राज़ील की खोज किसने किया था? तो ब्राज़ील की खोज जो है यहाँ पे केबरल ने किया था। ब्राज़ील की खोज जो है ना केबरल ने किया था। तो आज के प्रश्न में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। उसके बाद 51 से लेके 100 तक फिर से क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है।